गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम पढ़ेंगे पोयम नंबर 4 मनुष्यता। मनुष्यता काव्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मनुष्यता काव्य में कवि ने मनुष्य को दूसरे व्यक्तियों के प्रति मानवता और अच्छी भावना रखने के लिए कहा है। काव्य पढ़ने से पहले हम इस काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने अपने जीवन काल में ही राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हो गए थे। मतलब इन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की थी काव्यों की कि ये जीवन काल में मतलब जीवित थे तभी एक राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात होना यानी फेमस होना, प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। स्कूल नहीं गए थे, घर पे ही ये पढ़े थे। पढ़ाई घर पर ही की थी इन्होंने। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। समान अधिकार होना यानी ये सारी भाषाएं उन्हें समान रूप से आती थी। इतनी भाषाओं के ये ज्ञानी थे। मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त थे, अर्थात ये राम की पूजा करते थे। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। मतलब राम भगवान की पूजा अर्चना करना ये इनके मन की सबसे बड़ी अभिलाषा अर्थात इच्छा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। तब ये जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इन्होंने भारतीय जीवन यानी भारतीय लोगों का जो जीवन है उसको समग्रता में समझने यानी समग्रता यानी पूरी तरह से समझने की और दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। गुप्त जी कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली थी। गुप्त जी जो कविताओं की रचना करते थे उनकी भाषा विशुद्ध यानी पूर्ण रूप से शुद्ध खड़ी बोली थी। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव था। मतलब जो इनकी भाषा थी उसमें कुछ कुछ शब्द संस्कृत के भी दिखाई पड़ते थे। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। ये जो काव्य है मनुष्यता, इसकी कथा वस्तु भारत के इतिहास से लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने आएगा। मतलब भारत का इतिहास कैसा था उसके बारे में पता चलेगा। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे। इनके पिताजी भी कवि थे और उनका नाम था रामचरण दास। और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। इनके भाई भी प्रसिद्ध कवि थे। अब हम पाठ प्रवेश देखेंगे। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति प्रबल होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कवि कि प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं उसमें से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के बारे में भी सोच सकता है, केवल अपना नहीं। ऐसा पशु चरगाह में जाते हैं। पशु जो लोग होते हैं वो चरने के लिए जाते हैं, अपने हिस्से का चर के आ जाते हैं। तो उनको जितना खाना होता है उतना खा के आ जाते हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कमाता है, जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है। मतलब पशु तो सिर्फ अपना खाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में जो भी मेहनत करता है वो औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है और दूसरों के का सहयोग भी उसे मिलता रहता है। प्रस्तुत पाठ का कवि
अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्यता तो मानता है, यानी जो लोग अपनों के लिए जीते मरते हैं उनको मनुष्यता तो मानता है, लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। मतलब जो अपनों के लिए जीता मरता है उसके लिए कह रहा है कि वो मनुष्यता तो है उसके अंदर, लेकिन पूर्ण रूप से मनुष्यता नहीं है, कि जो सिर्फ अपनों के लिए सोचे और परायों के बारे में ना सोचे। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। मतलब कवि कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं वही असली में मनुष्य है जो अपनों के अलावा भी दूसरे जो लोग होते हैं उनके हित के बारे में सोचे। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रहे। मतलब ऐसा मनुष्य वो मनुष्य, सही मनुष्य वही है, मनुष्यता वही व्यक्ति के अंदर है जो कुछ ऐसा काम करके जाए जिससे लोग उसके मरने के बाद भी उसे कई युगों तक याद रखें। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? यानी अगर ऐसा मनुष्य है और उसकी मृत्यु हो गई, जो अच्छा मनुष्य है जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो सुमृत्यु कही जाती है। और ऐसे लक्षण क्या होते हैं वो हम इस काव्य में जानेंगे। तो चलो बच्चों, हम काव्य 4 मनुष्यता पढ़ते हैं। पोयम 4 मनुष्यता। पहले मैं इस लेक्चर में आपको 4 पैराग्राफ समझाऊंगी और बाकी के 4 पैराग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अब पहला जो पैराग्राफ है उसे मैं पहले आपको पूरा रीड करके बताऊंगी, उसके बाद आपको उसका एक एक वर्ड क्या मीनिंग है किसका वो बताऊंगी, फिर उसको पूरा साथ में एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला पैराग्राफ देखो। विचार लो कि मत्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें विचार लो कि मत्य का मतलब है मरणशील। आप लोग साथ में हार्डवर्ड लिखते जाना। मत्य अर्थात मरणशील। हो न यूं मृत्यु से डरो कभी, मतलब प्रस्तुत काव्यांश में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि विचार लो, तुम सोच लो कि मरणशील हो, एक दिन हर कोई मरने वाला है, तो तुम मृत्यु से भयभीत मत हो, डरो मत। मरो परंतु यों मरो की याद जो करे, तुम मरो, मरने ही वाले हो, लेकिन तुम इस तरह से मरो कि लोग तुम्हें याद करें। हुई न यों सुमृत्यु, सुमृत्यु अर्थात गौरवशाली मृत्यु, तो वृथा मरे, वृथा अर्थात के बेकार में मरे और बेकार में जिए। अगर तुम्हारी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु नहीं हुई, तुम बेकार में जिए हो और बेकार में ही मरे हो। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के बराबर है, मरा हुआ है या जिया हुआ है, वो ऐसे है कि वो सिर्फ अपने लिए जीता है, तो व्यक्ति मरा है या जिया है कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही पशु प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति यानी कि पशुओं जैसा स्वभाव, कि आप ही चले, मतलब अपना खाएं पिए ऐसा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली में असल मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए मरे। अब पूरा पैराग्राफ में आप लोगों को एक साथ में समझाऊंगी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जनसाधारण को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि
यह संसार मरणशील है। मतलब ये जो संसार है वो कैसा है? मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा। इसलिए तुम्हें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो जिसका जन्म हुआ है वो व्यक्ति मरने ही वाला है, ये सत्य है। तो मृत्यु से तुम मत डरो। तुम ऐसा काम करो कि जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। यदि तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारा मरना जीना व्यर्थ है। अगर तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती है तो सुमृत्यु का अर्थ मैंने बताया, गौरवशाली मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारा मरना और जीना दोनों व्यर्थ है। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। जो मनुष्य खुद के लिए जीता है वो पशु प्रवृत्ति का होता है। पशु प्रवृत्ति अर्थात पशुओं जैसे स्वभाव वाला, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। और दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। केवल अपना ही चिंतन करना मनुष्य की नहीं पशुओं की प्रवृत्ति होती है। केवल अपने हित के बारे में सोचना, ऐसा पशुओं की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की नहीं। अब पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गुंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थ देखेंगे हम पहले। उदार, मैं जो शब्दों के अर्थ बोलती हूँ वो आप लोग नोटबुक में लिखते ही टेक्स्ट बुक में लिखते ही जाना अंडरलाइन करके। उदार अर्थात के खुले हृदय वाला, और बखानती अर्थात वर्णन करती। धरा तो धरती, कृतार्थ भाव तो सौभाग्य, समस्त संपूर्ण, आत्मभाव आत्मीयता का भाव, असीम विशाल, सजीव जीवित, कीर्ति यश, सृष्टि तो संसार। अब एक एक लाइन बताऊंगी। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी कवि कह रहे हैं कि सरस्वती उसी मनुष्य के गुणगान करती है। बखानती मतलब वर्णन करती है कि जो मनुष्य संसार के एक साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। संसार के जो लोग हैं उनको अपना समझता है, एकता का भाव रखता है। धरती भी उसी मनुष्य को पैदा कर स्वयं को धन्य मानती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, यानी धरती भी उसी मनुष्य को पूजती है, धन्य मानती है, जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता हो। तथा उसी अखंड आत्मभाव को जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी जो व्यक्ति धरती भी उसी मनुष्य को पूजती है, संपूर्ण सृष्टि उसी मनुष्य को पूजती है जो पूरे विश्व में आत्मीयता का भाव भरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब पूरा पैराग्राफ एक साथ में समझाऊंगी। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। धरती भी उसी उदार मनुष्य को पैदा कर स्वयं को धन्य मानती है जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है। उसी उदार मनुष्य का यश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य की सारा संसार पूजा करता है, जो विश्व के सभी प्राणियों को समान समझता है
और अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगाता है, वही वास्तव में मनुष्य है। वह स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता यानी छोटी सोच से अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो मानवता के लिए जीता है, मरता है। अब पैराग्राफ नंबर 3 देखेंगे। श्रुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्व माशदान भी किया, सहस्त्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। पहले हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। श्रुधार्थ यानी कि भूख से पीड़ित, रतिदेव यानी एक परमदानी राजा, करस्थ यानी कि हाथ में रखा हुआ, परार्थ यानी दूसरों के हित में, अस्थिजाल यानी हड्डियों का ढांचा। उसी नर गांधार देश का राजा था, गांधार देश का राजा। क्षितिज यानी के राजा, स्वमास यानी अपने शरीर का मांस, और सहर्ष यानी खुशी से, अनित्य मतलब नश्वर, अनादि जीव अमर प्राणी, और चर्म यानी कि चमड़ा, चमड़ी स्किन ऐसा। अब मैं पूरा पैराग्राफ आपको पहले एक एक लाइन समझाऊंगी, उसके बाद पूरा पैराग्राफ एक साथ। श्रुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, यानी कवि कह रहे हैं कि जो श्रुधार्थ मतलब भूख से पीड़ित, रतिदेव जो राजा थे उन्होंने, वो भूख से पीड़ित थे, फिर भी 40 दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने हाथ में करस्थ थाल भी यानी हाथ में रखा हुआ थाल भी एक कुत्ते को खाने के लिए दे दिया था कि ठीक है तुम खा लो, मुझे चलेगा। और ददीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। ददीची एक महान ऋषि हैं, उन्होंने दूसरों के हित के लिए अपने अस्थि अपने शरीर की हड्डियों का भी दान कर दिया था। और उसी नर जो था, उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, यानी उसी नर जो गांधार देश का राजा था, उसने अपना खुद का मांस भी दान कर दिया था कि घर एक भिखारी खाना मांगने आया था उसके लिए। स्वमास दान भी किया, यानी उसी नर जो गांधार देश का राजा था, उसने अपना खुद का मांस भी दान कर दिया था कि एक कबूतर की वजह से, कबूतर के प्राण बचाने के लिए, पिजन के प्राण बचाने के लिए खुद के शरीर का मांस दान कर दिया था। और सहस्त्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहस्त्र यानी खुशी से, जो वीर थे अंग देश के राजा कर्ण जो थे, उन्होंने अपने शरीर के चर्म अर्थात के चमड़ी उसको भी दान कर दिया था, जो उससे सूर्यदेव के से प्राप्त था कुंडल, कवच और कुंडल, वो भी खुशी से दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य यानी नश्वर, जो हमारा देह नश्वर है, जिसका नष्ट हो जाने वाला है, उसके लिए जीव क्यों इतना डरता रहता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब पूरा पैराग्राफ एक साथ समझाऊंगी। कवि ने महान लोगों का उल्लेख करते हुए मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ बताया है और शरीर को नश्वर बताया है कि नश्वर है, जो खत्म हो जाने वाला है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है, वह है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। कवि कह रहे हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता है और मरता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपने शरीर का भी बलिदान दे देता है, मतलब ज़रूरत पड़े तो अपने शरीर का भी बलिदान दे देता है, वही सही मनुष्य है। जैसे, और उदाहरण देते हुए कहा है, जैसे राजा रतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल घर पर आए हुए भिक्षुक को दान दे दिया था। ददीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए हड्डियों का दान कर दिया था। एवं गांधार नरेश जो थे, उन्होंने कबूतर की प्राण
रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। वीर कर्ण ने के मांगने पर कवच कुंडल भी दान कर दिए थे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इस नश्वर शरीर के लिए अमर जीव क्यों डरता है, अर्थात आत्मा अमर है, फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से। 4th पैराग्राफ है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या करें सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार, जो करे वही मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए मरे। अब पहले अर्थ बताऊंगी। सहानुभूति यानी दूसरों के दुख का अनुभव करना, महाविभूति यानी महान पूंजी, वशीकृत यानी वश में की हुई, विरुद्धवाद अर्थात के विरोध में चलने वाली बातें, विनीत विनय के कारण झुका हुआ, लोकवर्ग लोगों के विभिन्न वर्ग, बाहा नष्ट हुआ। अब एक एक लाइन समझाऊंगी। सहानुभूति चाहिए विभूति है यही, तो कवि कह रहे हैं कि दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति से सहानुभूति चाहिए होती है, और महान यही सबसे बड़ी महान पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, यानी कि वशीकृत मतलब वश में की हुई। तो पृथ्वी उन्हीं लोगों को दया करुणा और सहानुभूति के व्यवहार से ही खुद के वश में किया जा सकता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विरुद्धवाद यानी विरोध में चलने वाली बातें। तो बुद्ध के विषय में लोगों ने बहुत विरोध में कहा था, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे स्वभाव के कारण और अपने करुणावश लोगों को अपने वश में कर लिया था ऐसा। और आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही व्यक्ति उदार कहा जाता है जो परोपकारी होता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही अच्छा मनुष्य है जो दूसरों के हित में जीता है एवं मरता है। अब मैं पूरा पैराग्राफ एक साथ समझाऊंगी। कवि ने सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। इसी के कारण सारी दुनिया मनुष्य के वश में हो जाती है। दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को वश में किया जा सकता है। वही महान विभूति होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। मतलब उनके समय जो पारंपरिक मान्यताएं चल रही थी जो सही नहीं थी, उनका विरोध किया था, और विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा था क्योंकि वे सही थे, क्योंकि वे दूसरों के उपकार के लिए सोच रहे थे। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा और उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है एवं मरता है। अच्छा बच्चों, अब आगे का काव्य मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अच्छा, धन्यवाद बच्चों।